करते हैं। हिमाचल के कसौली आएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं बुलेटिन की शुरुआत में। 2 नवंबर को विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। हिमाचल प्रदेश में करेंगे 12 ताबड़तोड़ रैलियां। 2 से 10 नवंबर तक 12 विधानसभाओं में 12 रैलियां करेंगे। 5 नवंबर को सोलन में पीएम मोदी भी रैली करेंगे। बड़ी खबर, 5 नवंबर को सोलन में पीएम मोदी भी रैली करेंगे। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये रैलियां, ताबड़तोड़ रैलियां हिमाचल में हुई हैं। हिमाचल के कसौली यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोहित, उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। मोहित, हिमाचल में चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो चुकी हैं और अब ताबड़तोड़ जो रैलियां हैं वो भी शुरू होने जा रही हैं। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि दिवाली से पहले हिमाचल प्रदेश में चुनावों का ऐलान हुआ है, तो ऐसे में दिवाली तक तो इतना ज्यादा शोर नहीं था, लेकिन दिवाली समते ही जो है अब पूरी जोर शोर से आगे हैं। सारी में बीजेपी सबसे आगे नजर आ रही है। एक बड़ी सूची प्रचारकों की भी बीजेपी ने, जिसमें कई राज्यों के जो बीजेपी जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री होंगे, कई बड़े नेता होंगे बीजेपी अध्यक्ष के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे इस सूची में। तो कई ऐसे नाम हैं कि इस बार प्रचार में उतरेंगे हिमाचल प्रदेश की भूमि पर। मोहित, तो उनमें से योगी आदित्यनाथ का नाम भी है बिल्कुल हिमाचल में गढ़। योगी आदित्यनाथ जब जयराम सरकार बनी, शपथ ग्रहण समारोह था, उस समय जब उन्होंने यहाँ पर वो शपथ ग्रहण समारोह हुए थे, उसके बाद प्रचार में से जो है अब योगी आदित्यनाथ रहेंगे, तो निश्चित रूप से आगाज रहेगा भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल मोहित, ये बड़े चेहरे जो हैं वो हिमाचल पहुंचने वाले हैं, तो इस तरह से लोगों में किस तरह का हुजूम दिखाई दे रहा है, किस तरह की खुशी दिखाई दे रही है? जो नेता खास तौर पर प्रचार के लिए पहुंचते हैं और चुनावों के बाद, इनका मकसद ये होता है कि कार्यकर्ता रीढ़ किसी भी पार्टी के लिए, बीजेपी एक कार्यकर्ता अगर नहीं उतरेंगे तो फिर उसके लिए भी मुश्किल है, और किसी भी दल के लिए अगर कहें तो ये एक बात होती है वो उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे जोश बन जो मिशन रिपीट का नारा है उसको जो है वो बरकरार रखने, उसके लिए बीजेपी इस तरह रही है। और उसका जिस तरह से पर है, अगर हम किस तरह के इंतजाम वहां पर स्थानीय प्रशासन ने किए हैं, वहां पे जो सरकार है किस तरह के इंतजाम इन बड़ी रैलियों के लिए किए गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर पहुंचने वाले हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और बीजेपी की जो रैलियां वो निश्चित रूप से इंतजाम हो, चाहे दौर हो, ऐसी उसकी पूरी तैयारियां, और क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास है तो इलेक्शन कमीशन जो है वो भी नजर रखे हुए है। हालांकि इस मौके पर क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, वैसे में पार्टी अपने लेवल पर ही सुरक्षा का भी प्रबंध करती है और इलेक्शन कमीशन है उससे भी सुरक्षा की जो है वो मांग करती है, और उसके बाद तय किया जाता है जिला अधिकारी द्वारा, जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, कि कितनी सुरक्षा जो है वो तैनात की जानी है। बिल्कुल मोहित, मोदी वेव जो एक फैक्टर हमेशा चुनाव में बना रहता है, तो इसकी कितनी संभावनाएं हैं हिमाचल में कि ये मोदी वेव जो है वो भी वहां पर काम कर पाएगी चुनाव में? देखिए, दो वेव है यहाँ पर हिमाचल में अगर बात करें तो जो एक स्थानीय मुद्दे हैं वो इस बार ज्यादा है वाली है, और दूसरा इस बार क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो वोटिंग होती है वो विकास के काम पे कम और प्रत्याशी के चेहरे पर ज्यादा रहती है। बिल्कुल, फोकस जो है जनता का वैसे रहता है। यही वजह है कि बीजेपी ने भी इस बार काफी लंबा समय और कांग्रेस ने भी इस बार काफी लंबे समय लिया और प्रत्याशियों का नाम घोषित किया। कई नाम जो है बीजेपी में खासतौर पर बहुत बड़ा बदलाव किया गया इस बार प्रत्याशियों को लेकर के भी, ताकि सही प्रत्याशी जो है वो आगे आ सके। अब जनता का मूड क्या है ये 8 दिसंबर को पता चलेगा। क्या लगता है आपको, किस तरह के चेहरे जो हैं पार्टियों की तरफ से सामने रखे गए हैं, किस तरह का बैलेंस बना हुआ है सभी पार्टियों की तरफ से? देखिए, इसमें स्पष्ट दो बातें ही मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस की तरफ से जो पहले विधायक रहे हैं, जो सिटिंग एमएलए हैं, उन पर भरोसा जताया गया है, या अहम पदों पर जो रहे हैं उन पर भरोसा जताया गया है, और इसके साथ जो संगठन में अहम पदों पर थे और पहले जो पूर्व में मंत्री रह चुके उनको टिकट दिया गया है। ठीक है मोहित, इस बार कई ऐसे चेहरे हैं, करीब 18 से 20 जो है टिकटें जो है वो बदली गई हैं। ठीक है, और जिनको पहले दी गई थी जो चुनाव नहीं जीत पाए थे, या फिर
जो चुनाव जीते भी थे, जिनमें 2 अभी कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनके भी स्थानांतरण हुआ है टिकटों का। ठीक है, ठीक है। तो शुक्रिया मोहित, ये महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो ये हिमाचल से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता थे, जो हिमाचल में आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाले हैं, उस पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो है, वो हम तक इन्होंने